हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और अभी तक हमने क्या देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, कैसे उसको हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन। हमने उनकी डिसोसिएशन देखी कि किस तरीके से वो कैटेगराइज होंगे, ठीक है। नाउ आज वी विल स्टडी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपसे बात कही थी कि एसिड होता क्या है, ठीक है। नॉर्मली हमने डेफिनेशन देखी, हमने सारा पढ़ा, लेकिन एक हमने देखा कि एसिड मेनली है क्या। तो नॉर्मल हम देखें अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एसिड्स की, तो एसिड के बारे में मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। सॉर का मतलब क्या होता है, खट्टे, ठीक है। तो पहले माना जाता था, या फिर हैं भी बहुत सारे, जैसे अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो ऑर्गेनिक एसिड्स यूजुअली जो हम कंज्यूम करते हैं साइट्रस फ्रूट्स वगैरह में, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ये जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको कैसा टेस्ट आएगा, खट्टा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। तो इसमें आप लिख सकते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है। सॉर मतलब लिख सकते हैं बच्चों खट्टा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो हमें अगर पहचानना है कि एसिड जो है वो एसिडिक नेचर मीन्स अगर एक वैल्यू होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। अगर अपन बात करें पीएच की तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे हम देखते हैं पीएच पेपर पे तो एक रेंज हमें देखने को मिलेगी। 7 जो रेंज होगी वो होगी न्यूट्रल की। 14 तक अगर अपन बात करें, 7 से लेकर 14 तक अगर अपन चलें तो ये वाली जो रेंज होगी ये होगी किसकी, बेस की। और अगर अपन 7 से लेस देन 7 देखें तो 1 to 7 जो रेंज होगी वो किसकी होगी, एसिड की। आई बात समझ में। तो हमेशा पीएच जो होगी एसिड की लेस देन 7 होगी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। पीएच क्या होगी बच्चों, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें लिख सकते हैं हम पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमेशा हम देखेंगे कि एसिड के केस में जो पीएच होगी वो कितनी होगी, लेस देन 7। तो ये सभी नोट डाउन करेंगे कि ये लेस देन 7 होगी। आई बात समझ में। थर्ड अगर अपन बात करें तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक और चीज़, लिटमस पेपर। सभी बच्चों ने यूजुअली इस टर्म का नाम कई बार सुना भी होगा और अपने स्कूल में भी आपने देखा होगा कि हम लिटमस पेपर टेस्ट लगाते हैं किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक और बेसिक नेचर उसका इंडिकेट करने के लिए। तो लिटमस पेपर जो होगा वो टर्न होगा कैसा, ब्लू कलर का होगा लिटमस पेपर। तो ब्लू टू किस में टर्न हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा। तो लिटमस पेपर जो टर्न होगा वो ब्लू टू रेड। अब लिटमस पेपर होता क्या है, एक पेपर जो कि बना होता है एक लाइकन से। लाइकन्स आप समझते होंगे, बायोलॉजी में अच्छे से पढ़े होंगे आपने लाइकन्स क्या होते हैं। तो जो लिटमस पेपर है वो एक लाइकन से बना होता है और लाइकन का नाम होता है रोसेला टिंक्टोरिया। ये यूजुअली किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये पेपर किससे फॉर्म होता है। तो लिटमस पेपर जो होता है वो किससे बना होता है, रोसेला टिंक्टोरिया नाम की एक लाइकन से। और ये इंडिकेट करता है किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब बेस की बात आएगी तो इसमें यही सेम चीज़ें रिपीट होगी। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, आप एक तरीके से इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उसका नाम है BL रमन। क्या नाम है, BL रमन। तो BL रमन जो है, बी क्या है, ब्लू है,
ये एक ट्रिक है इसको लर्न करने की, और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि आप अब जब बेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा एग्जाम्स में कंफ्यूज रहेंगे कि रेड टू ब्लू था या ब्लू टू रेड था। तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। इसमें बी का मतलब क्या है, ब्लू, एल जो है वो इंडिकेट करेगा क्या, लिटमस, और आर जो है वो क्या है, रेड। तो हम ये याद रखेंगे कि एसिड के लिए हमने एक ट्रिक बनाई BL रमन, और इसका मतलब क्या है, ब्लू, लिटमस, रेड। तो इस ट्रिक से आपको बहुत ही इजीली तरीके से ये चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसिड की, अगर अपन बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो एसिड्स शो कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो मैंने आयनाइजेशन करके बताया था। मैंने तुम्हें कहा था कि जब पानी में चला जाएगा एसिड तो क्या होगा, ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। अब तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि अगर फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है एक तरफ से पॉजिटिव और एक तरफ से नेगेटिव, तो क्या अगर हम एक सेटअप लगा दें और एक बल्ब लगा दें तो क्या बल्ब ग्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इसको हम एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम लेंगे इस तरीके से एक कंटेनर, हमने एक सेटअप रखा है यहाँ पर, इसमें हम लगाएंगे एक रबर कॉर्क ताकि हमारा जो सेटअप है वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरीके से। यहाँ पर हम फिक्स करेंगे मेटल की फॉर्म में क्या फिक्स करेंगे हम, आयरन नेल्स। ठीक है, अब क्या होगा, इन आयरन नेल से हम कनेक्ट कर देंगे किसको, बैटरी सेटअप को। तो यहाँ से हम जो कनेक्शन है वो किसका करेंगे, बैटरी सेटअप का करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे एक छोटा सा बल्ब, यहाँ पर स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पर क्या लगी थी, स्विच। ठीक है, ये क्या है, रबर कॉर्क, इसको फिक्स करने के लिए। ये है हमारी क्या, आयरन नेल्स। ये क्या है, आयरन नेल्स। अब इसके अंदर हमने क्या, वाटर और HCl का सॉल्यूशन लिया है, एक्वस HCl जिसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्वस, या फिर यूँ लिख सकते हो HCl। ठीक है, अब होगा क्या, H जो है, HCl जो है वाटर में जाने के बाद किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ और Cl- में। जब ये H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस होने की वजह से क्या होगा, स्विच जैसे ही यहाँ पर हम वोल्टेज का सप्लाई करेंगे वैसे ही चार्जेस मूव करेंगे। चार्जेस मूव करने की वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा, और बल्ब ग्लो होते ही हमें ये पता लग जाएगा कि हमने जो लिया था वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड लिया था। तो इससे हमें यह पता लगा कि एसिड्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी को भी शो करते हैं। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 5th नंबर, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड को कंज्यूम कर सकते हैं, क्या हम HCl को कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया हम एसिड्स को कंज्यूम करते हैं, तो क्या हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, करोजिव इन नेचर। करोजिव का मतलब होता है अगर ये हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये सीवियर बर्न्स कॉज करेंगे। ठीक है, और इन बर्न्स कॉज करने की वजह यही है क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो बहुत करोजिव होता है, और ये सारे जितने भी एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। वीक एसिड्स कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हम इनको ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जिसके अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताए थे कि किस तरीके से हम एसिड्स को हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने तुम्हें इसका बताया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5th नंबर पॉइंट, तो इसमें हम लिखेंगे
एसिड्स आर corrosive in nature, that is they can cause severe burns if they come in contact with आर स्किन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख दें। इस तरीके के एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि मैंने बताया था किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और दूसरा भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। बताएं कोई एक एग्जाम्पल जो स्ट्रॉन्ग एसिड का है इसके अलावा। जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है कि जब आप इसकी बोतल को ओपन करेंगे तो इसमें वाइट कलर की हमें डेंस फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो आप सोचिए अगर ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो कितना ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज कर सकता है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स लगभग सारे ही करोजिव नेचर के होते हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें लास्ट 6th पॉइंट, क्या एसिड्स गैसियस स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे? ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर ले। 6 नंबर पे पॉइंट पे मैं यही बताऊंगी आपको। एसिड्स अकर्स इन बोथ, एसिड्स अकर इन, या फिर ये बोले एग्जिस्ट इन सॉलिड, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्राई एंड लिक्विड स्टेट। अगर ड्राई है तो उसको आप वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन उसका तैयार कर सकते हैं। जैसे गैसियस फॉर्म में भी अगर अपन बात करें तो कई एसिड्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। HCl गैस भी हमने देखी है, H2S। तो इस तरीके से तो अगर अपन बात करें एसिड की, तो एसिड जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसको जरूर मेंशन कर दें, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हुई तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कंप्लीट। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो एसिड है, हमने अभी तक जो पढ़ा उसका हमने ये देखा कि सबसे पहली बात एसिड सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरी चीज़ कंडक्शन करते हैं, pH वैल्यू जो होती है इनकी लेस देन 7 होती है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सब स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं कंक्लूड करूँगी। थैंक यू।